जी आदरणीय राम जी वर्मा साहब, आपको चरण वंदन। आप कृपया अवगत कराएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राजबाला दीदी हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी बहुत बहुत प्रणाम दीदी, आपको चरण स्पर्श निवेदित करता हूँ। आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर सर, आपको भी नमन निवेदित करता हूँ। और अब ज़्यादा विलंब न करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ। आज सार्थक साहित्य सृजन मंच पर आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा सर के सौजन्य से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मंच के जो आदरणीय रामजी सर मंच के संस्थापक भी हैं, और आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर जी मंच के अध्यक्ष हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी महासचिव हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये आयोजन स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी के स्मृतियों में आदरणीय मीता कुशवाहा जी, आपका भी बहुत स्वागत, को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया है, आदरणीय बीके पाठक जी। तो मैं अपनी ओर से इस पटल परिवार की ओर से उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ पे भी है शांति प्राप्त करें, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो ये हम सबकी इच्छा है। और क्योंकि मेरा एक छोटा सा अनुभव भी आपकी याद में है भी, आदरणीय वर्मा सर के आमंत्रण पर जब मुझे पहली बार इस पटल पे लाइव आने का अवसर 2 साल पूर्व मिला था, संयोग ऐसा था कि मेरी लाइफ से 2-3 दिन पूर्व ही आपका देहावसान हुआ था, तो वो लाइव नहीं हुई थी। तो वो भी एक याद मेरे दिल में है। तो मैं उनके चरणों में नमन निवेदित करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। आदरणीय बसंत दादा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय प्रमोद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदे तुझको नमन है, माँ शारदे तुझको नमन है, ज्ञान से अज्ञान हम हैं, तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं है, तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं है। दीनहीन है हम तो माँ, अक्षर भी आता नहीं है, दीनहीन है हम तो माँ, अक्षर भी आता नहीं है। कैसे मैं पूजूं तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं, कैसे मैं पूजूं तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं है। माँ मुझे वरदान दे दो, मुझको अपनी शरण में लो, माँ मुझे वरदान दे दो, मुझको अपनी शरण में लो। ज्ञान अक्षर का कराकर मुझको भी पहचान दे दो, ज्ञान अक्षर का कराकर मुझको भी पहचान दे दो। ले लो अपनी शरण में माँ, अब तो तू उद्धार कर दो, ले लो अपनी शरण में माँ, अब तो तू उद्धार कर दो। अक्षरों के ज्ञान से माँ धन्य ये जीवन तू कर दो, अक्षरों के ज्ञान से माँ धन्य ये जीवन तू कर दो। नीच पापी अधम हूँ माँ, अब मेरा कल्याण कर दो, नीच पापी अधम हूँ माँ, अब मेरा कल्याण कर दो।
अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दो। अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दो। आदरणीय श्यामराव धर्मपुरीकर जी, आपको भी काफी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी अब आगे काव्य यात्रा रखने का प्रयास जारी रखने का एक प्रयास आप सभी के बीच में। एक रचना स्मृतियों के झरोखों से ही मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। आदरणीय लाला राम ब्रजवासी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक याद हम सभी के बीच में रह जाती है जब हमारा अपना कोई चला जाता है, तो कुछ ऐसे ही भावों के साथ मैं अपनी एक रचना आप सभी के बीच में रखता हूँ कि कोई हमारा कितना भी करीबी हो, कितने कम समय पूर्व हमारी मुलाकात हुई रही हो, मगर हम लोगों की जो सोच होती है वो क्या होती है, मैं आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आंखें नम है, आंखें नम है, एक मुलाकात बस आखिरी हो गई। आंखें नम है, बस एक मुलाकात बस आखिरी हो गई। पुनर्मिलन की उम्मीदें दिवा स्वप्न सी हो गई। एक मुलाकात बस आखिरी हो गई, पुनर्मिलन की उम्मीदें दिवा स्वप्न सी हो गई। सहसा विश्वास करना कठिन लगता है, सहसा विश्वास करना कठिन लगता है। पहली और आखिरी मुलाकात का दृश्य डबडबाई आंखों में जैसे चलचित्र बन घूमता है। पहले और आखिरी मुलाकात का दृश्य डबडबाई आंखों में जैसे चलचित्र बन घूमता है। एक और मुलाकात का वादा भी हम दोनों का था। ये सामान्य सी बात है, हम लोग अक्सर ये बात सोचते ही हैं। एक और मुलाकात का वादा भी हम दोनों का था, जिसमें वादों से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता था, जिसमें वादों से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता था। आदरणीय सुभाष काका, आपको चरण स्मरण निवेदित करता हूँ और भाई पीयूष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक और मुलाकात का वादा भी हम दोनों का था, जिसमें वादों से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता था। अब वो महज यादों में ही जिंदा है, अब वो महज यादों में ही जिंदा है। अपने आप से भी शर्मिंदा है, अपने आप से भी शर्मिंदा है। इसलिए नहीं कि आत्मविश्वास बिखर गया, इसलिए नहीं कि आत्मविश्वास बिखर गया, बल्कि इसलिए कि वादा करने वाला ही अपने वादे से ही मुकर गया। इसलिए नहीं कि आत्मविश्वास बिखर गया, बल्कि इसलिए कि वादा करने वाला ही जब अपने ही वादे से मुकर गया। न वादे की चिंता की, ना ही उसका विश्वास कांपा। न वादे की चिंता की, ना ही उसका विश्वास कांपा, और चल दिया अपनी अलग दुनिया में, और चल दिया अपनी अलग दुनिया में, जहां इस दुनिया के वादे भरोसे और रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। जहां इस दुनिया के वादे भरोसे और रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, वो वहां मगन हो जाता है अपनी नई दुनिया में। वो वहां मगन हो जाता है अपनी नई दुनिया में। यहाँ जिसको छोड़ जाता है वो रोता रह जाता, यहाँ जिसको छोड़ जाता वो रोता रह जाता। जब तक अकाट सत्य को नहीं स्वीकारता, जब तक इस अकाट सत्य को नहीं स्वीकारता, तब तक आंसू बहाता रहता। जब तक इस अकाट सत्य को नहीं स्वीकारता, तब तक आंसू बहाता रहता। सत्य स्वीकारते ही पुराने ढर्रे पर फिर आ जाता, सत्य स्वीकारते ही पुराने ढर्रे पर फिर आ जाता। सब कुछ भूल जाता, कभी कभार याद करता, सब कुछ भूल जाता, कभी कभार याद करता। फिर जेहन से दूर कर देता, फिर जेहन से दूर कर देता, क्योंकि तब पक्का यकीन जो हो जाता, क्योंकि तब पक्का यकीन जो हो जाता।
जो चला गया इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, क्योंकि तब आपका यकीन जो हो जाता, जो चला गया इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, वो हमारे लिए कभी लौट कर नहीं आता, वो हमारे लिए कभी लौट कर नहीं आता, महज स्मृति शेष बनकर रह जाता है। वो हमारे लिए कभी लौट कर नहीं आता, महज स्मृति शेष बनकर रह जाता है, महज स्मृति शेष बनकर रह जाता है। तो ये मेरी एक संवेदना से मिश्रित यथार्थ को मैंने जीने का प्रयास किया है। तो ये मेरी एक रचना थी और आप सभी का बहुत बहुत एक और रचना कुछ इसी भावों की कि हम लोगों की अपनी सोच क्या होती है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम अपने आप को खुद से खुदा समझने की भूल करते हैं। भाई कुंवर आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में एक अपनी रचना रखता हूँ। रचना का शीर्षक है अंतिम सत्य। मेरे विचारों से अगर कहीं किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा चाहूँगा, मगर मेरे विचार कुछ ऐसे ही हैं और निश्चित रूप से आप सभी इस पे विचार करेंगे तो सहमति जरूर जताएंगे। आखिर खुद पर खुदा बनने का इतना सनक क्यों सवार है? आखिर खुद पर खुदा बनने का इतना सनक क्यों सवार है? अपने धन दौलत पद कद, अपने धन दौलत पद कद, रुतबे दहशत का इतना अभिमान क्यों है? अपने धन दौलत पद कद, रुतबे दहशत का इतना अभिमान क्यों है? अंत तो तुम्हारा भी वही है जो हर इंसान की अंतिम परिणत है। अंत तो तुम्हारा भी वही है जो हर इंसान की अंतिम परिणत है। तुम कोई विशेष तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम बदल जाएगा। तुम कोई विशेष तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम बदल जाएगा। कैसे भी कभी तो होगी ही तुम्हारी भी मृत्यु, कैसे भी कभी तो होगी ही तुम्हारी भी मृत्यु। तुम भी विदा होगे इस नश्वर संसार से, तुम भी विदा होगे इस नश्वर संसार से। निष्प्राण होकर बेजान हो जाओगे, लाख साधन संपन्न सुविधाओं के मालिक होकर भी। निष्प्राण होकर बेजान हो जाओगे, लाख साधन संपन्न सुविधाओं के मालिक होकर भी जाओगे बांस वाले वाहन पर, जिसमें न तेल होगा, न चालक होगा, ना ही इंजन होगा। जिसमें न तेल होगा, न वाहन होगा, न चालक होगा, जो लग्जरी भी नहीं होगा, जो लग्जरी भी नहीं होगा, जो अमीरों गरीबों में भेद नहीं करता, जो अमीरों गरीबों में भेद नहीं करता, जो ले जाएगी तुम्हें भी चार कंधों के सहारे, जो ले जाएगी तुम्हें भी चार कंधों के ही सहारे, जिस पर तुम्हारा कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा, जिस पर तुम्हारा कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा। उसमें कौन अपना कौन पराया है, उसमें कौन अपना कौन पराया है, ये तुम्हें ये भी पता नहीं होगा। उसमें कौन अपना कौन पराया है, तुम्हें ये भी पता नहीं होगा। ना ही तब तुम्हारी इच्छाओं का कोई महत्व होगा, ना ही तब तुम्हारी इच्छाओं का कोई महत्व होगा। तुम्हारे अपनों के बस में भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अपनों के बस में भी कुछ नहीं होगा। जितना जल्दी हो तुम्हारी निर्जीव काया को, तुम्हारे अपने ही जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो तुम्हारी निर्जीव काया को, तुम्हारे अपने ही जल्दी से जल्दी तुम्हारी मिट्टी हो चुकी काया को शमशान ले जाने को आतुर होंगे। तुम्हारी मिट्टी हो चुकी काया को शमशान ले जाने को आतुर होंगे। चिता पर तुम्हें लिटाकर आग लगाएंगे, तुम्हें जलता देख भी नहीं बचाएंगे, तुम्हें जलता देख भी नहीं बचाएंगे। तुमसे हर रिश्ता तोड़ मुँह छिपाएंगे, तुमसे हर रिश्ता तोड़ मुँह छिपाएंगे। तुम जलकर खाक हो जाओगे, तुम जलकर खाक हो जाओगे। तुम अपना हुस्न सवाब जवानी, धन दौलत नफरत शोहरत,
धन दौलत, नफरत, शोहरत, छल कपट, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा और तरक्की सब यहीं छोड़ जाओगे। और तरक्की सब यहीं छोड़ जाओगे। कल तक चाहे जितना तुम इतिहास लिखते रहे होगे, कल तक चाहे तुम जितना इतिहास लिखते रहे होगे, आखिर तुम भी तो इतिहास हो जाओगे। आखिर तुम भी तो इतिहास हो जाओगे। शमशान में जलकर राख बन जाओगे। शमशान में जलकर राख बन जाओगे। आदरणीय रमेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम भी मिट्टी में ही मिल जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे। तुम भी मिट्टी में ही मिल जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे। सिर्फ कुछ लोगों के दिल में कुछ ही दिन के लिए सिर्फ स्वार्थ बस याद रह जाओगे। सिर्फ कुछ लोगों के दिल में कुछ ही दिन के लिए ही सिर्फ स्वार्थ बस याद रह जाओगे। चंद दिनों बाद एकदम भुला दिए जाओगे। चंद दिनों बाद एकदम भुला दिए जाओगे। सब यहीं खाली हाथ, सब यहीं छोड़ खाली हाथ चले जाओगे। चंद दिनों बाद एकदम भुला दिए जाओगे। सब यहीं छोड़ खाली हाथ चले जाओगे। खाली हाथ चले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक थोड़ी गंभीर रचना से और जोड़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा विषय परिवर्तन। क्योंकि ये आयोजन ऐसे माहौल में हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसे समय के अनुभवों को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति क्या, हर जीव का एक अंतिम सांस होता है, जिसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं, वो व्यक्ति नहीं कर सकता, वो जीव नहीं कर सकता। तो एक अनुभव, उस अंतिम सांस का जो अनुभव है वो कैसा होता होगा, ये आज तक अनुत्तरित प्रश्न है। महज एक सांस जो अंतिम होती है, महज एक सांस जो अंतिम होती है, सब कुछ खत्म कर देती है। महज एक सांस जो अंतिम होती है, सब कुछ खत्म कर देती है। पर अंतिम सांस का अनुभव कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। पर अंतिम सांस का अनुभव कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। करे भी तो कैसे? करे भी तो कैसे, जब अंतिम सांस के साथ ही वो चिर निद्रा में सो जाता है। करे भी तो कैसे, जब अंतिम सांस के साथ ही वो चिर निद्रा में सो जाता है। अपना धन धर्म ज्ञान अनुभव, अपना धन धर्म ज्ञान अनुभव, शानो शौकत कद पद प्रतिष्ठा, रौब दाब अमीरी गरीबी ऊंच नीच, साथ ही अंतिम सांस का अनुभव भी। अब वो कुछ नहीं कहेगा। अब वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब वो बोल ही ना सकेगा। अब वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब वो बोल ही ना सकेगा। निर्जीव बन पड़ा रहेगा मिट्टी में मिल जाने की प्रतीक्षा में। निर्जीव बन पड़ा रहेगा मिट्टी में मिल जाने की प्रतीक्षा में। वो भी नितांत मौन, और हम कल्पना के घोड़े दौड़ाएंगे। वो भी नितांत मौन, और हम कल्पना के घोड़े दौड़ाएंगे। साथ ही उसे अपने से सदा सदा के लिए, साथ ही उसे अपने से सदा सदा के लिए दूर करने की व्यवस्था संग उसके अंतिम सांस के अनुभव की परिकल्पना की। उसके अंतिम सांस के अनुभव की परिकल्पना के महज घोड़े दौड़ाएंगे। उसके अंतिम सांस के अनुभव की परिकल्पना के महज घोड़े दौड़ाएंगे, और यथाशीघ्र उसे शमशान ले जाकर जलाकर उसके अस्तित्व को भी मिटा आएंगे। और यथाशीघ्र उसे शमशान ले जाकर जलाकर उसके अस्तित्व को भी मिटा आएंगे। पर अंतिम सांस का अनुभव कभी नहीं जान पाएंगे। पर अंतिम सांस का अनुभव कभी नहीं जान पाएंगे। सिर्फ खुद अनुभव करेंगे।
सिर्फ खुद अनुभव करेंगे अपने अंतिम सांस के साथ, फिर हम भी मौन हो जाएंगे। सिर्फ खुद अनुभव करेंगे अपने अंतिम सांस के साथ, फिर हम भी मौन हो जाएंगे। आखिरी सांस का अनुभव अनुत्तरित छोड़ जाएंगे। आखिरी सांस का अनुभव अनुत्तरित छोड़ जाएंगे। आदरणीय भाई सुनीता मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सिलसिला चलता रहेगा। अंतिम सांस का अनुभव सदा कोरा का कोरा ही रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। अंतिम सांस का अनुभव सदा कोरा का कोरा ही रहेगा। जिसने अनुभव किया, जिसने अनुभव किया वो सदा के लिए मौन हो चुका होगा। फिर उसका अनुभव उसी के साथ विदा जो हो चुका होगा। जिसने अनुभव किया वो सदा के लिए मौन हो चुका होगा। फिर उसका अनुभव उसी के साथ विदा जो हो चुका होगा। सच ही तो है अंतिम सांस का अनुभव। सच ही तो है अंतिम सांस का अनुभव। रहस्य था, रहस्य है और हमेशा रहस्य ही रहेगा। सच ही तो है अंतिम सांस का अनुभव। रहस्य था, रहस्य है और हमेशा रहस्य ही रहेगा और हमेशा रहस्य ही रहेगा। ये अंतिम सांस का अनुभव अनुत्तरित ही रहेगा। अंतिम सांस का अनुभव हमेशा अनुत्तरित ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रकाश सर, राम जी सर, प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी, रमेश शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का इसमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो आप सभी के बीच में चलिए एक छोटी सी रचना माहौल को थोड़ा सा सकारात्मक ले चलते हैं। खुशियां हम सबको चाहिए। हर किसी की एक चाहत होती है खुश रहने की, मगर हम खुश कैसे रह सकते हैं ये तलाशना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। खुशी की छोटी छोटी वजहों को हमें तलाशना है। वजह हमारे पास चलकर नहीं आएगी, वो वजह हमें पैदा करना होगा, हमें महसूस करना होगा। मैंने इसी को अपनी रचना का आधार बनाया है। खुशी की कोई वजह नहीं होती, वजह समझनी पड़ती है। खुशी की कोई वजह नहीं होती, वजह समझनी पड़ती है, वजह बनानी पड़ती है, वजह खोजनी पड़ती है, वजह बनानी पड़ती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें कब खुश रहना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें कब खुश रहना है। वजह पर निर्भर रहकर खुश होना है या खुश रहने की वजह खोज ही लेना है। वजह या खुश रहने की वजह खोज ही लेना है। आप खुश रहने को जब तैयार होंगे, वजहें तो हजार मिल जाएंगी। आप खुश रहने को जब तैयार होंगे, वजहें तो हजार मिल जाएंगी। आप थोड़ा ही खुश रहना तो चाहें, वजहें आसपास ही नजर आएंगी। आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी, आपको ट्रांसफर करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। आप खुश रहने को तैयार जब होंगे, वजहें तो हजार मिल जाएंगी। आप थोड़ा ही खुश रहना तो आप थोड़ा ही तो खुश रहना चाहें, वजहें आसपास ही नजर आएंगी। खुशियों की पृष्ठभूमि मिल ही जाएगी, खुशियों की पृष्ठभूमि मिल ही जाएगी। खुश रहकर खुश रहने की वजह तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश रहकर खुश रहने की वजह तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह बेवजह आपसे टकराएगी, वजह बेवजह आपसे टकराएगी। खुशियों की नई नई इबारतें हर क्षण लिखती जाएगी, खुशियों की नई नई इबारतें हर क्षण लिखती जाएंगी। खुशियों में भी खुशियाँ मिलती जाएंगी, खुशियों में भी खुशियाँ मिलती जाएंगी। खुशियाँ हजार गुना हो जाएंगी, खुशियाँ हजार गुना हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और पटल पे जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी अगली रचना आप सभी के बीच में रखने का करता हूँ। एक रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। हमारे सुख दुख का साथी वास्तव में कौन है, जिसे हम अपना सब कह सकते हैं, अपने बेहद करीब पाते हैं। तो क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है और मेरी अपनी सोच, जिसे मैं सब देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी के बीच में रखता हूँ। सुख दुख का साथी हम किसे मानते हैं? सुख दुख का साथी हम किसे मानते हैं? कभी माँ बाप भाई बहन, कभी माँ बाप भाई बहन परिवार रिश्तेदार को अपना साथी समझते हैं। कभी माँ बाप भाई बहन परिवार रिश्तेदार को अपना साथी समझते हैं, या अपने जीवन साथी या फिर अपने बच्चों को, कभी कभी मित्रों शुभचिंतकों को, कभी कभी मित्रों शुभचिंतकों को। मगर ये सब भ्रम है, मगर ये सब भ्रम है या दिवा स्वप्न जैसा है। मगर ये सब भ्रम है या दिवा स्वप्न जैसा है, जिस पर विश्वास अपवाद में ही सफल हो पाता है। जिस पर विश्वास अपवाद में ही सफल हो पाता है। सुख दुख का सबसे अच्छा साथी, सुख दुख का सबसे अच्छा साथी हम आप खुद और हमारा विश्वास। सुख दुख का सबसे सच्चा साथी हम आप खुद और हमारा विश्वास है। यदि हम पर विश्वास है, हम यदि खुद पर विश्वास है हमें, यदि खुद पर विश्वास है हमें, आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी को नमन निवेदित करता हूँ। यदि खुद पर विश्वास है हमें, तो यही विश्वास हमारा साथी है। अपने विश्वास से बड़ा साथी ना कोई है, ना हो सकता है। यदि खुद पर हमें विश्वास है हमें, तो यही विश्वास हमारा साथी है। अपने विश्वास से बड़ा साथी कोई ना कोई है, ना हो सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए। सुख और दुख दोनों में ही अपने विश्वास को विश्वसनीय साथी मानिए। सुख और दुख दोनों में ही अपने विश्वास को विश्वसनीय साथी मानिए, विश्वसनीय साथी मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक समसामयिक रचना से आप सभी के बीच में जोड़ता हूँ। अभी जल्दी ही एक घटनाक्रम हुआ, कृपया एक व्यंग है ये, राजनीतिक नजरिए से आप लोग इसको ना देखें, मगर मेरा विचार है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ही होता। बिहार सरकार की दरिया दिली देख, बिहार सरकार की दरिया दिली देख उसकी आत्मा कचोटने लगी। बिहार सरकार की दरिया दिली देख उसकी आत्मा कचोटने लगी। वो सोचने लगा काश वो भी बिहार का निवासी होता। वो सोचने लगा काश वो भी बिहार का निवासी होता, तो शायद वो भी आज जीवित होता। काश वो भी बिहार का निवासी होता, तो शायद आज वो भी जीवित होता। ना ये दुर्दशा होती, ना अतीत बनता। ना ये दुर्दशा होती, ना ही अतीत बनता। शायद सजा से भी बच जाता, शायद सजा से भी बच जाता। अपना धंधा और साम्राज्य भी सुरक्षित होता, अपना धंधा और साम्राज्य भी सुरक्षित होता। बेटा भाई भी साथ होता, बेटा भाई भी साथ होता। परिवार रिश्तेदार भी सुख चैन की बंसी बजाते, परिवार रिश्तेदार भी सुख चैन की बंसी बजाते। ये दिन तो देखना पड़ता, ये दिन तो ना देखना पड़ता। दहशत हनक और जलवा भी बरकरार रहता, दहशत हनक और जलवा भी बरकरार रहता। हमारा भी परिवार नेतामय हो जाता, हमारा भी परिवार नेतामय हो जाता।
सांसद, विधायक, मेयर आदि परिवार का हर सदस्य बन जाता। सांसद, विधायक, मेयर आदि परिवार का हर सदस्य बन जाता, तब अपना भी महत्व बिहारी बाबू की तरह बढ़ जाता। तब अपना भी महत्व बिहारी बाबू की तरह बढ़ जाता। हमारे लिए भी तब सरकारी नियमों में भी बदलाव हो जाता। हमारे लिए भी तब सरकारी नियमों में बदलाव हो जाता और मैं खुली हवा में नेतागिरी की आड़ में माफियागिरी भी शान से करता। और मैं खुली हवा में नेतागिरी की आड़ में माफियागिरी भी शान से करता। किसी से भी नहीं डरता, आज अपने परिवार के साथ होता। किसी से भी नहीं डरता, आज अपने परिवार के साथ होता। अपना महल भी शान से खड़ा होता। अपना महल भी शान से खड़ा होता। सुर्खियों में बना रहता। सुर्खियों में बना रहता, तब भौकाल कुछ और होता। तब भौकाल कुछ और होता। तो ये मेरा एक खास रंग की रचना। आदरणीय राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राम जी सर, आपको बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। गणेश सर, आपको नमन निवेदित करता हूँ। और अपनी अगली रचना, चूँकि समय भी अब पास आ चुका है, आजकल मानवीय मूल्यों पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और निश्चित रूप से अगर हम अखबारों को छोड़ दें तो मानवीय मूल्यों का पतन जितनी तेजी से हो रहा है इस धरती पर, उससे ज़्यादा तेजी से पतन और किसी चीज का नहीं हो रहा है। तो मानवीय मूल्यों का तमाशा इस शीर्षक से मैं आप सभी के बीच में अपनी रचना रखता हूँ। कौन कहता है कि मानवीय मूल्य संतोष लाते हैं? कौन कहता है कि मानवीय मूल्य संतोष लाते हैं? लाते भी होंगे, मगर तब जब हम मानवीय मूल्यों का अपने जीवन में पालन करते हो। कौन कहता है मानवीय मूल्य संतोष लाते हैं? लाते भी होंगे, मगर तब जब हम मानवीय मूल्यों का अपने जीवन में पालन करते होंगे। मगर आज कौन इन बेकार की बातों पर तनिक भी ध्यान देता है? मगर आज कौन इन बेकार की बातों पर तनिक भी ध्यान देता है? आखिर दे भी क्यों? आखिर दे भी क्यों मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने वाला? आखिर दे भी क्यों मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने वाला ही सरेआम बेवकूफ जो ठहरा दिया जाता है? मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने वाला सरेआम बेवकूफ जो ठहरा दिया जाता है। ये मान की भी है, ये मानने के भी आज कोई मायने नहीं है। ये मानने के भी आज कोई मायने नहीं है कि मानवीय मूल्य जीवन सुखी बनाते हैं। ये मानने के भी आज कोई मायने नहीं है कि मानवीय मूल्य जीवन सुखी बनाते हैं। आज की हालात और माहौल में मानवीय मूल्यों का उपहास उड़ाया जा रहा है। आज के हालात और माहौल में मानवीय मूल्यों का उपहास उड़ाया जा रहा है। जीवन सुखमय तो तब होगा, जीवन सुखमय तो तब होगा जब मानवीय मूल्यों का पालन करने वाला सुकून से जीने पाएगा। जीवन सुखमय तो तब होगा जब मानवीय मूल्यों का पालन करने वाला सुकून से जीने पाएगा। आज तो मानवीय मूल्यों का चौराहों पर तमाशा बनाया जाता है। आज तो मानवीय मूल्यों का चौराहों पर तमाशा बनाया जाता है। मानवीय मूल्यों और उसके पालनकर्ता को मुंह चिढ़ाया और आईना दिखाया जाता है। मानवीय मूल्यों और उसके पालनकर्ता को मुंह चिढ़ाया और आईना दिखाया जाता है। खून के आंसू रोज रुलाया जाता है। खून के आंसू रोज रुलाया जाता है। मानवीय मूल्यों को निस्तेज कर दिया जाता है। मानवीय मूल्यों को निस्तेज कर दिया जाता है। मानवीय मूल्यों को कदम कदम पर, मानवीय मूल्यों को कदम कदम पर बेदर्दी से ठोकर मारा जा रहा है। मानवीय मूल्यों को कदम कदम पर बेदर्दी से ठोकर मारा जा रहा है। बेदर्दी से ठोकर मारा जा रहा है।
एक प्रकृति से जुड़ी एक रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। हमारी उदंडता का दुष्परिणाम हमें तो झेल रही है, मगर हमारी धरती माँ भी झेल रही है। तो धरती माँ को केंद्रित करते हुए मैं एक अपनी रचना व्यंग के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। एक संदेश देने का एक मेरा प्रयास है। तो एक छोटी सी मजाक अच्छा है, जैसे सामान्यतया हम लोग कहते हैं ना कि धरती भी प्यासी है, तो मैंने वहीं से उठाया। मजाक अच्छा है कि धरती भी प्यासी है, मजाक अच्छा है कि धरती भी प्यासी है, शायद यही सही भी है, शायद यही सही भी है, क्योंकि धरती रुआसी सी है, क्योंकि धरती रुआसी सी है। छोड़ो इन बातों में रखा क्या है, छोड़ो इन बातों में रखा क्या है, धरती प्यासी रहे या मर जाए हमें मतलब क्या है। छोड़ो इन बातों में रखा क्या है, धरती प्यासी रहे या मर जाए हमें मतलब क्या है। हम तो अपनी मनमानियां करते रहेंगे, हम तो अपनी मनमानियां करते रहेंगे, हरियाली का नाश करते रहेंगे, जल स्रोतों को दफन करते रहेंगे, जल स्रोतों को दफन करते रहेंगे, धरती को खोखला करते रहेंगे, धरती को खोखला करते रहेंगे। फिर चाहे हम ही इसके शिकार ना हो जाएं, फिर चाहे हम ही इसके शिकार ना हो जाएं। प्रदूषण, बाढ़, सूखा, अनियंत्रित तापमान से परेशान क्यों ना हो जाए, प्रदूषण, बाढ़, सूखा, अनियंत्रित तापमान से परेशान क्यों ना हो जाएं। बीमारियों की चपेट में आ भी जाएं, बीमारियों की चपेट में आ भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, बीमारियों की चपेट में आ भी जाएं तो कोई बात नहीं। प्रदूषित हवा सांस के साथ निगलते रहे तो भी कोई बात नहीं, प्रदूषित हवा सांस के साथ निगलते रहे तो भी कोई बात नहीं। ऑक्सीजन की मार से मर भी जाए तो भी चलेगा, ऑक्सीजन की मार से मर भी जाए तो भी चलेगा। हमारी अगली पीढ़ियां भी हमारी कारगुजारियों की शिकार हो जाए, हमारी अगली पीढ़ियां हमारी कारगुजारियों का शिकार हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। धरती आग का गोला बन जाए मुझे इससे क्या, धरती आग का गोला बन जाए मुझे इससे क्या। हम तो अपने आप में शहंशाह हैं, हम तो अपने आप में शहंशाह हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी खुदा से कम कहाँ है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी खुदा से कम कहाँ है। धरती हमें भी तो बहुत रुलाती है, किसी खुदा से कम नहीं है, धरती हमें भी तो बहुत रुलाती है। माना कि हमें जीने के साधन मुहैया कराती है, माना कि हमें जीने के साधन मुहैया कराती है, पर बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप ही नहीं तूफान भी तो लाती है, पर बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप ही नहीं तूफान भी तो लाती है। यही नहीं ज्वालामुखी की आग में भी झुलसाती है, यही नहीं ज्वालामुखी की आग में झुलसाती भी है। फिर आज प्यासी है, फिर आज धरती प्यासी है तो रोती क्यों है, वो अपना काम करती है हम अपना करते हैं, वो अपना काम करती है हम अपना करते हैं। तब आज हमें अपनी बेबसी बताती क्यों है, तब आज हमें अपनी बेबसी बताती क्यों है। प्यासी है तो रहे मेरी बला से, प्यासी है तो रहे मेरी बला से, इतनी उम्मीद भला हमसे लगाती क्यों है। प्यासी है तो रहे मेरी बला से, इतनी उम्मीद भला हमसे लगाती क्यों है। टकटकी लगाए हमें देखती क्यों है, टकटकी लगाए हमें देखती क्यों है। प्यासी है मगर मरती क्यों नहीं है, प्यासी है मगर मरती नहीं है, प्यासी है मगर मरती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय, चलिए एक रचना मैं और रख देता हूँ।
चलिए एक रचना मैं आप सभी के बीच में थोड़ा लीक से अलग हटकर रखने का प्रयास करता हूँ। एक हास्य व्यंग की रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। आदरणीय राजीव कुमार द्रविड़ जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। यमराज के माध्यम से एक व्यंग के माध्यम से एक संदेश देने का एक मेरा प्रयास है। प्रकृति से जुड़ी हुई रचना है, तो आप सभी के बीच में मैं ले चलता हूँ। रचना का शीर्षक है यमराज का दर्द। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। रचना लंबी है, मैं थोड़ा सी युद्धा में ही पढ़ूंगा। चिलचिलाती धूप में हाईवे पर बाइक से मैं उड़ा जा रहा था। चिलचिलाती धूप में बाइक से मैं उड़ा जा रहा था। उस सड़क पर दूर दूर तक पैदल या साइकिल वाला कहीं कोई नहीं नजर आ रहा था। उस सड़क पर दूर दूर तक पैदल या साइकिल वाला कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। केवल बसें, कारें, ट्रक, ट्राला के अलावा एक आध एम्बुलेंस या ट्रैक्टर ही नजर आ रहा था। हाईवे किनारे छाया मिलना स्वप्न जैसा था। हाईवे किनारे छाया मिलना स्वप्न जैसा था। अचानक मुझे लगा कि कोई हाथ हिलाकर मुझे दूर सामने से रुकने का इशारा कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई हाथ हिलाकर मुझे दूर सामने से रुकने का इशारा कर रहा था, पर वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा था। बड़े असमंजस में मैं आगे बढ़ता जा रहा था। उसके पास पहुंच मेरा पैर ब्रेक पर अनायास पड़ गया और मैं रुक गया। तुरंत एक साया मेरे पास आया, मुझसे पीने का पानी मांगा। राम सारे मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने यंत्रवत उसे अपनी पानी की बोतल पकड़ा दिया। उसने बोतल से गटागट पानी पीकर धन्यवाद के साथ बोतल वापस कर दिया। मैंने कहा, महोदय, मगर आप कौन हैं? इस चिलचिलाती धूप में कहाँ भटक रहे हैं और मुझे दिख क्यों नहीं रहे? साये ने प्यार से बताया, मैं यमराज हूँ। मैं लोगों के प्राण यमलोक ले जाता हूँ। इस समय भी प्राण लेने जा रहा हूँ। धूप गर्मी से परेशान हूँ, पानी की तलाश में भटक रहा हूँ, अपने कर्तव्य से पिछड़ रहा हूँ। अपने कर्तव्य में पिछड़ रहा हूँ। विलंब से उसकी मौत का समय बीत जाएगा, फिर उसका नंबर जाने कब आएगा। आप भले मानुस निकले जो मुझे पानी पिलाया, अपना कर्तव्य निभाया। धन्यवाद तो दे ही चुका हूँ, एक सलाह मुफ्त में दे रहा हूँ। आपकी धरती तो पेड़ पौधों से वीरान हो रही है। पानी की भी लगातार किल्लत बढ़ रही है।
पानी की भी लगातार किल्लत बढ़ रही है। प्रचंड गर्मी जब मुझे झुलसा रही है, तब धरती वासियों का भगवान प्रचंड गर्मी जब मुझे झुलसा रही है, तब धरती वासियों का भगवान ही मालिक है। ऐसे में मेरे काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, बेवजह लोगों का दम निकलने लग जाएगा। ऐसे में मेरे काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, बेवजह लोगों का दम निकलने लग जाएगा। तब किसका दोष दोगे तुम लोग? तब किसको क्या बताओ? तब किसका दोष दोगे तुम लोग? तब किसको क्या बताओगे? अपनी गलती का सेहरा किसको पहनाओगे? अपनी गलती का सेहरा किसको पहनाओगे? पर तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग तो खुद ही खुद के दुश्मन बन रहे हो। पर तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग तो खुद ही खुद के दुश्मन बन रहे हो। तब तुम सबका खैर ख्वाह भी भला क्या कर सकता है? पर तुम सबका खैर ख्वाह भी भला क्या कर सकता है? पर मेरे साथ तो अन्याय होने जा रहा है। पर मेरे साथ तो अन्याय होने जा रहा है। मुझ पर काम का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में मेरी यात्रा का विस्तार हो जाएगा। मुझ पर काम का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में मेरी यात्रा का विस्तार हो जाएगा। मुझे भी अब अपनी चिंता होने लगी है। मुझे भी अब अपनी चिंता होने लगी है। अव्यवस्थित अनियंत्रित यात्राओं से मेरी काया अभी से झुलसने लगी है। लगता है पानी की कमी से मेरा दम भी जल्द ही निकल जाएगा। लगता है पानी की कमी से मेरा दम भी जल्द ही निकल जाएगा। एक और असमंजस मेरे मन में चल रहा है। मेरे मरने के बाद मेरे काम का बोझ कौन उठाएगा? एक और असमंजस मेरे मन में चल रहा है। मेरे मरने के बाद मेरे काम का बोझ कौन उठाएगा, जो इतनी जहमत ईमानदारी से उठाएगा? यह धरती पर जीवन मरण का खेल भी थम जाएगा। यह धरती पर जीवन मरण का खेल भी थम जाएगा। यमराज की बात सुनकर मैं सिहर गया। यमराज की बात सुनकर मैं सिहर गया। बड़ी मुश्किल से बोल पाया, बताइए हम क्या कर सकते हैं? यमराज की बात सुनकर मैं सिहर गया। बताइए, बड़ी मुश्किल से ही बोल पाया, बताइए हम क्या कर सकते हैं? यमराज गंभीर हो गया, फिर बोला, जल जंगल प्रकृति का संरक्षण करो, खूब वृक्षारोपण करो, जल की बर्बादी रोको। जल जंगल प्रकृति का संरक्षण करो, खूब वृक्षारोपण करो, जल की बर्बादी रोको। प्रकृति से खिलवाड़ अब बंद करो, धरती को अब और ना खोखला करो। प्रकृति से खिलवाड़ अब बंद करो, धरती को अब और ना खोखला करो। नदी नालों झरनों ताल तलैया पर अतिक्रमण न करो। लड़िया में बिजनौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नदी नालों झरनों ताल तलैया पर अतिक्रमण न करो। कंक्रीट के जंगल का विस्तार रोक दो। कंक्रीट के जंगल का विस्तार रोक दो, वरना पछताने के लिए भी कुछ शेष न बचेगा। वरना पछताने के लिए भी कुछ शेष न बचेगा। क्योंकि धरती पर जीवों का अस्तित्व ही जब न होगा, क्योंकि धरती पर जीवों का अस्तित्व ही जब न बचेगा, जिसका असर मेरे काम पर भी पड़ेगा, जिसका असर मेरे काम पर भी पड़ेगा। बेरोजगारों में एक नाम यमराज का भी होगा। बेरोजगारों में एक नाम यमराज का भी होगा। फिर सोचो भला मेरा क्या होगा? फिर सोचो भला मेरा क्या होगा जब मेरे पास कोई काम ना होगा। यमराज की चर्चा भी भला तब कौन करेगा? जब मेरे पास कोई काम ही ना होगा, यमराज की चर्चा भी भला तब कौन करेगा? तब नेपथ्य में ही मुझे जीना नहीं पड़ेगा। तब नेपथ्य में ही मुझे जीना नहीं पड़ेगा। और तब मेरा भैंसा क्या भूखा नहीं मरेगा? और तब मेरा भैंसा भूखा नहीं मरेगा। तो ये एक रचना, इसको मैंने अभी जल्दी लिया है थोड़ा, तो कुछ क्षमा चाहूँगा, कुछ असुविधाएं हुई हैं। तो ये मेरी एक रचना थी और समय भी अब हो गया है, तो मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। और आप एक बार पुनः मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। राम जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित बिजनौरी जी और जितने भी लोग इस लाइव से जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार पुनः अपनी ओर से
अपने परिवार की ओर से आदरणीय शांति देवी जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ। आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।